नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने शासकीय निवास की रेकी करने का आरोप लगाया है। बैज ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों के मना करने के बावजूद अज्ञात व्यक्ति निवास के अंदर घुस आया और वीडियोग्राफी भी की। इसकी शिकायत कांग्रेस महामंत्री मलकीत सिंह गेदू ने पुलिस से की है। पीसीसी चीफ ने कहा कि मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आता हूं, Z+ श्रेणी की सुरक्षा है, बावजूद एक व्यक्ति ने जबरदस्ती घर में घुसने का प्रयास किया और इससे पहले भी बैज के घर की रेकी का आरोप लगा था। फिलहाल गंज पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नेताओं की जासूसी और उनके घर की रेकी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि Z+ सुरक्षा होने के बावजूद भी उनके घर की रेकी की गई, वीडियोग्राफी की गई। मेरे घर की वीडियो बनाकर वो किसको दिखाना चाह रहा था? मेरे घर में क्या रेकी करने आया था? रेकी करके किसको सूचना देना चाह रहा था वो? और वीडियो क्यों बना रहा था? क्या मेरी घर की सुरक्षा की पूरी तरह से सुरक्षा की पोल कहीं खोलने का काम तो नहीं? सुरक्षा व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र नहीं? और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, दीपक बैज का कहना है कि उनके घर की वीडियोग्राफी की गई है, हालांकि रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा में सेंध का आरोप वो लगा रहे हैं। कौन था ये व्यक्ति? क्या अभी तक इसका कोई खुलासा हो पाया है? देखिए, अभी फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से दीपक बैज ने ये जो आरोप लगाया है वो काफी गंभीर और बड़ा आरोप है। देखिए, बड़ा आरोप इसलिए भी हो जाता है और गंभीर इसलिए हो जाता है चूंकि दीपक बैज बस्तर इलाके से आते हैं और बस्तर में जिस तरह से नक्सलवाद को लेकर के कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल उठते हैं और उस बस्तर से आने वाले दीपक बैज की जिस तरह से घर की रेकी की जा रही है और ऊपर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके घर की रेकी की जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है, आखिर किसे देने की बात हो रही है, किसे ये वीडियो भेजा जा रहा है और आखिर ये रेकी क्यों की जा रही है। चूंकि इससे पहले कुछ समय पहले दंतेवाड़ा के 2 पुलिसकर्मियों पर भी रेकी का आरोप लगाया गया था और यहीं देवेंद्र नगर स्थित उनके निवास पे उन 2 पुलिसकर्मियों को कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा पकड़ा भी गया था कि आखिर वे यहां क्या करने आए हैं। तो देखिए, काफी बड़ा और गंभीर आरोप दीपक बैज के द्वारा लगाया गया है और उन्होंने यह भी बात कही है दीपक बैज ने कि आखिर क्या ये वीडियो भेज करके सुरक्षा को, जो सुरक्षा में जो जवान तैनात रहते हैं उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश हो रही है? क्या उनके ऊपर हमला करने की कोशिश हो रही है जिसके वजह से ये वीडियो बनाया गया और बाकायदा उसे दिया जा रहा है? किसे देने की बात हो रही है, किनको ये वीडियो भेजा गया? तो इस तरह के तमाम गंभीर आरोप दीपक बैज के द्वारा लगाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं मलकीत सिंह गेंदू, उनके द्वारा पुलिस में भी शिकायत की गई है और यह जानकारी निकल के आ रही है कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज रायपुर एसएसपी से मुलाकात करेंगे और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा जाएगा कि इस तरह। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। और हमारे साथ देवलाल ठाकुर जी जुड़ गए हैं पक्ष रखने के लिए बीजेपी का। बहुत स्वागत है देवलाल ठाकुर जी आपका। देवलाल जी, दीपक बैज ये कह रहे हैं कि उनके घर की रेकी हो रही है और वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, देवलाल जी से संपर्क हमारा टूट गया। एक बार फिर से मैं राजेश का ही रुख करना चाहूंगी। राजेश, ये जो वीडियो निकल के सामने आ रहा है इसमें ये व्यक्ति निहत्था नजर आता है। क्या कोई सुरक्षा कर्मी वहां पर नहीं था? क्या कोई गार्ड वहां पर नहीं था जिसने इसको रोका हो बाहर? क्योंकि ये व्यक्ति टहलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस दौरान कोई भी उसे रोकता हुआ वहां पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से वीडियो में देखने को मिल रहा है कि गेट से अंदर घुसता है, पहले कुछ देर वहां खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद फिर वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद कुछ समय बाद वो बाहर भी निकल जाता है। और देखिए, जो गार्ड की बात है तो जो गेट है, गेट के ठीक बाहर राइट हैंड पे वहां पे गार्ड की तैनाती होती है, बाहर में भी सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। और जिस तरह से दीपक बैज ने यह बयान दिया कि पुलिसकर्मी, जो सुरक्षा कर्मी है, जो उनके घर के बाहर तैनाती जिनकी होती है, उनके द्वारा रोकने की कोशिश की गई और बावजूद उसके जबरदस्त
जबरदस्ती उनके घर के अंदर प्रवेश करता है वो शख्स, और उसके बाद उसके द्वारा वीडियोग्राफी किए जाने का आरोप जिस तरह से दीपक बैज के द्वारा लगाया गया है, तो वो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हालांकि पुलिस में इसकी शिकायत की गई है, जो मलकित सिंह गेंदू है, महामंत्री हैं, उनके द्वारा लिखित शिकायत की गई है गंज थाना में। और उसके बाद अब जो जानकारी आ रही है कि कांग्रेस का एक सदस्यीय दल रायपुर एसएसपी से मुलाकात करेगा, और उन मुलाकात करने के बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा, और कड़ी जांच के साथ साथ जो भी व्यक्ति उक्त व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। जी। एक और जानकारी ये भी दीजिएगा राजेश, क्योंकि जिस तरह से दीपक बैज का ये कहना है कि ये पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी उनकी घर की रेकी हुई है, तो क्या उस वक्त का कोई खुलासा हो पाया कि वे व्यक्ति कौन था? बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो रेकी का आरोप दीपक बैज के द्वारा लगाया गया था उसमें दीपक बैज ने आज भी ये बात कही है कि इससे पहले 2 व्यक्ति उनके ठीक है राजेश, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ देवलाल जी जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। स्वागत है आपका देवलाल जी। देवलाल जी, दीपक बैज का ये आरोप है कि कांग्रेस नेताओं की जासूसी हो रही है, उनके घर की वीडियोग्राफी कराई जा रही है, Z+ सुरक्षा होने के बावजूद भी लोग घर में घुसे आ रहे हैं। जी देखिए, रेकी करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है उनका सुरक्षा व्यवस्था अगर चाक चौबंद है कि नहीं है, तो उस सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं उनका काम है, और इसमें रेकी जैसी कोई बात नहीं, उसकी रेकी करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्या आवश्यकता है? हाँ, लेकिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखना ये सरकार का काम है। कि प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, आदिवासी लीडर भी हैं, और जिस प्रकार से अभी कांग्रेस में उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है, उससे भी ये जाहिर होता है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता रखना चाहिए। लेकिन फिर ये सवाल तो उठेगा ना कि अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो फिर ये जिम्मेदारी क्या ठीक तरह से नहीं निभाई जा रही है? एक व्यक्ति घर के बाहर चक्कर काटता है, सुरक्षाकर्मी रोकने का प्रयास करता है, उसके बावजूद नहीं रुकता, घर के भीतर घुसता है, वीडियो बनाता है। जी देखिए, उसकी सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं है, अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है। उनको बाहर से खतरा नहीं है, उनको कांग्रेस के अंदर भी खतरा हो सकता है। इस प्रकार से कांग्रेस के लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, उसको बाहर वाले से नहीं, अंदरूनी खतरा है, उसको भी ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी जाए। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी सुरेश जी जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका सुरेश जी। सुरेश जी, क्योंकि ये जिस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, देवलाल जी का कहना है कि वीडियोग्राफी या फिर जिस तरह से आरोप ये लग रहा है कि रेकी की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, रेकी की जा रही है कि नहीं की जा रही है, इस बात का फैसला कैसे हो जाएगा बिना जांच के? एक प्रदेश अध्यक्ष जी ये बोल रहे हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ये बोल रहे हैं कि मेरे घर में रेकी की गई है, आदमी जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहा है, वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा है। जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के सुरक्षा में इतनी ज्यादा मतलब भीड़ ढाल है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था तो सरकार को ये बोलना चाहिए कि इसकी जांच कराई जाएगी, दोषी व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, कौन रेकी कर रहा था, क्यों घुसा वो, क्यों वीडियो बना रहा था, इस बात की जवाबदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। बात सुरक्षा की नहीं है, बात इस बात की है कि इस तरह की हरकत कोई भी कर रहा हो, अगर वो क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको पकड़ो तो भाई, पकड़ के बात तो करो, उसे जो सच्चाई का खुलासा तो करो कि कौन व्यक्ति है, किस नियत से आया था, क्यों इस तरह की हरकत कर रहा है। तो अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का घर भी सुरक्षित नहीं है, तो बाकी जनता का क्या हाल होगा? जगह जगह चाकू तो चल ही रहे हैं, मारपीट हो ही रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, नकबजनी हो रही है, चैन लूटे जा रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के घर में ये स्थिति है, ये चिंताजनक स्थिति है, इसको सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था को आवश्यकता के अनुसार सुनिश्चित करना चाहिए। जी सुरेंद्र शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है ये व्यक्ति किस मंशा के साथ घुसा होगा? क्या और भी वीडियोग्राफी करने के अलावा और भी कुछ इसकी तरफ से कोई हलचल देखने को मिली? क्या ऐसी कोई जानकारी? नहीं, मेरे कोई जानकारी नहीं है, मेरे को कुछ लग नहीं रहा है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि उस व्यक्ति के अगर वीडियो है तो उसका तो पहचान हो जाएगी, उसको पकड़ो, उसकी जांच करो, उससे बयान लो, किस नियत से आया था, क्या क्यों कर रहा था ये हरकत, ये सरकार का काम है। ठीक है, अब देखना होगा कि क्योंकि अब मामला तो दर्ज कर लिया गया है, अब देखना होगा कि क्या पुलिस से शिकायत तो कर दी गई है, अब क्या कदम उठाए जाते हैं पुलिस की तरफ से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और राजेश आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने